दोस्तों, क्या आप जानते हैं चीनी लोग गधे क्यों खरीदते हैं और गधों का उम्र बढ़ने से क्या ताल्लुक होता है, और वो कौन से मुश्किल काम है जिनको एयर होस्टेस को करने के लिए कहा जाता है, और क्या आप भी यूरोप मुंतकिल होना चाहते हैं? यूरोप का ऐसा मुल्क जो आपको रिहाइश के लिए लाखों रुपए देगा। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूँ हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 1, वैसे तो पुदीने के पत्ते खाने और मशरूबात में ताजगी का एहसास पैदा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुदीना आपको वजन कम करने में भी मदद दे सकता है। पुदीना सिर्फ एक हर्ब नहीं है, बल्कि ये अपनी नाकाबिले यकीन दवाओं की खसूसियात की वजह से सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। पुदीने के पत्ते न सिर्फ खाने का जायका बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। पुदीने के पत्ते खाने का सबसे अहम फायदा वजन में कमी है। जरूरत से ज्यादा कैलोरीज वजन बढ़ने की वजह बनती हैं। अगर आप अपनी कैलोरीज की मिकदार को देख रहे हैं तो पुदीना आपके खाने और मशरूबात में शामिल करने के लिए बेहतरीन जड़ी बूटी है। पुदीना के पत्तों में जरूरी विटामिन ए और सी और दीगर ग़िज़ाई अज्जा और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मजमूई सेहत को फरोग देते हैं, सेहतमंद वजन में कमी को आसान बनाते हैं। फैक्ट नंबर 2, जहाज में सफर करने वाले लोगों को हर चीज की सहूलत फराहम करने के लिए एयर होस्टेस मौजूद होती हैं, जो बहुत ही खुशउस्लूबी से अपना काम सर अंजाम देती हैं। मगर एयर होस्टेस की नौकरी करना कोई आसान बात नहीं। ये बहुत ज्यादा मेहनत और सब्र और इस्तकामत वाला काम है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी मुसाफिर जहाज में सवार होते हैं जो ऐसी हरकत कर देते हैं जिस पर गुस्सा आ ही जाता है। मगर ये एयर होस्टेस अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए तमाम मुसाफिरों के साथ एक जैसा रवैया रखती है। क्या आपको मालूम है कि वो कौन से काम हैं जिनको एयर होस्टेस को करने के लिए कहा जाता है? ये हर वक्त बालों में जूड़ा बनाए रखती हैं, क्योंकि इनको बाल खोलने की इजाजत नहीं होती। खुसूसन पाकिस्तान और भारत में एयर होस्टेस बालों में पोनी टेल या जूड़ा बनाकर रखती हैं। इनका वजन 50 किलोग्राम से कम होना चाहिए। अगर किसी का वजन बढ़ जाए तो उसको 1 माह का वक्त दिया जाता है वजन कम करने के लिए। ये हमेशा हाथ पीछे बांध कर रखती हैं, इसलिए क्योंकि ये आपकी रहनुमाई करने के साथ साथ जहाज में सवार मुसाफिरों की गिनती भी कर रही होती हैं। इनको गहरा मेकअप करने की इजाजत नहीं होती, इसलिए आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस हमेशा सादा मेकअप में रहती है। लेकिन चीन में सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाने की इजाजत होती है, क्योंकि सुर्ख रंग चीन का कौमी रंग है। जहाज में एयर होस्टेस के खाने के लिए अलग से केबिन मौजूद होता है और ये वक्त पर ही खाना खाती हैं, लेकिन जहाज में सवार मुसाफिरों को हर वक्त खाना पेश करने के लिए तैयार रहती हैं। फैक्ट नंबर 3, आयरलैंड की हुकूमत ने अपने खूबसूरत जजीरों में रिहाइश की इजाजत दे दी है, जिसके लिए पैसे भी हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से जजीरों पर रहने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए $92,000 देने की पेशकश की गई। इस हवाले से हुकूमत ने एक 10 साला स्कीम तैयार की है, जिसके तहत हुकूमत ने दूर दराज 30 के करीब जजीरों को इंसानों के रहने के लिए मुंतखब किया है। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो शहरों से दूर कुदरती हुस्न में रहने के ख्वाहिशमंद हों और वहाँ के खाली और खस्ता हाल घरों की तज़य्युन और आराइश कर सकें। हुकूमत की जानिब से अदा की जाने वाली रकम सिर्फ घर की तामीरात में ही इस्तेमाल की जाएगी, यानी आप वहाँ प्रॉपर्टी लें और उसे आबाद करें। अलबत्ता इस स्कीम में किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं। कोई भी आयरलैंड में प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, लेकिन आपको वहाँ रहने का हक के लिए दरखास्त देनी होगी। अगर आप मुल्क में 90 दिन से ज्यादा रहने का इरादा रखते हैं तो आपको कम से कम आयरिश रिहायशी इजाजतनामा हासिल करने की जरूरत होगी। फैक्ट नंबर 4, ये तो देखा और सुना है कि दरख्त फल देते हैं, लेकिन कुदरत का करिश्मा ये भी है। यूरोप के एक मुल्क मोंटेनेग्रो में पानी बरसाने वाला दरख्त भी मौजूद है। जी हाँ, मोंटेनेग्रो के एक गांव में एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जो हर साल पानी बरसाता है। और ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। मुकामी अफराद और माहिरीन का कहना है कि सदियों पुराने इस दरख्त के नीचे एक चश्मा मौजूद है। सर्दी का मौसम जब खत्म होता है और बारिश होती है तो चश्मे में तुग़यानी आ जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि पानी दरख्त के तने से होता हुआ ऊपर चढ़ जाता है और फिर नीचे बहने लगता है। ये मंजर सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही देखने को मिलता है, जिससे सयाह लुत्फ अंदोज होते हैं। फैक्ट नंबर 5, बैतुल खला इंसान के रफा हाजत के मुनासिब निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के सबसे पहले टॉयलेट 3000 कबल मसीह में तैयार किए गए थे। उस वक्त दुनिया का सबसे कदीम टॉयलेट जिसके आसार मिले हैं वो मोहनजोदाड़ो में मौजूद है, जहाँ नकासी आब के भी बेहतरीन इंतजामात मौजूद हैं। इस फैक्ट में हम आपको टॉयलेट की तारीख के बारे में नहीं बल्कि दुनिया की खतरनाक तरीन टॉयलेट के
बारे में बताएंगे। तसव्वुर करें कि 8500 फुट की बुलंदी पर लकड़ी का बैतुल खला कैसे काम करेगा। साइबेरिया में अल्टाई पहाड़ियों की चोटी पर साइंसदानों ने उनके इस्तेमाल के लिए एक मुनफरिद और खतरनाक बैतुल खला बनाया। ये खसूसी बैतुल खला साइबेरिया के बुलंद तरीन मकाम पर वाक़े है, जहाँ वीदर स्टेशन वाक़े है। यहाँ काम करने वाले साइंसदानों के पास ये टॉयलेट एक अलग किस्म का तजुर्बा है। फैक्ट नंबर 6, जापान में दुनिया का सबसे गहरा ज़ेरे आब पोस्ट बॉक्स मौजूद है। ये पोस्ट बॉक्स 10 मीटर की गहराई में पानी के अंदर सबसे गहरा पोस्ट बॉक्स होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। इस पोस्ट बॉक्स का क़याम 1999 में मुल्क के कदीम कमानों, कोडो यात्रा के रास्ते और वाकायामा की जजीरा नुमा के जनूबी हिस्से में आसपास के इलाकों को फ़रोग देने के लिए किया गया था। यहाँ हर साल तकरीबन 1000 से 1500 खत ज़ेरे आब पोस्ट बॉक्स में भेजे जाते हैं। पोस्ट बॉक्स को समंदरी पानी से होने वाले जंग से बचाने के लिए हर 6 माह बाद लोहे के डिब्बों को मुतबादिल बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, ये बात सच है कि चीन में गधे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। चीन में सिर्फ गधे का गोश्त ही नहीं बल्कि उससे चीनी लोग एक और फायदा हासिल करते हैं। वो क्या फायदा है, आज हम इस फैक्ट में जानेंगे। चीन में गधे की खाल से इंतहाई मकबूल दवा बनाई जाती है। गधे की खाल से जिलेटिन हासिल करके दवा तैयार की जाती है। इस दवा का नाम इजाऊ है, जो कि एक जलनमा दवा है और इसका इंतहाई वसी इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा इंसान को जवान रखने और बढ़ती उम्र के असरात को रोकने में अपना अहम किरदार अदा करती है। इस दवा को मुकामी मुआलिज बेपनाह फवाइद के हामिल करार देकर इसे भी कई अमराज के लिए तजवीज़ करते हैं। ये दवा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती है। फैक्ट नंबर 8, वेल के जजीरे एंग्लेसी में एक ऐसा गुलाबी रंग का टिड्डा देखा गया जिसे देखकर आप भी यकीन न करें। जी बिल्कुल, ये गुलाबी रंग के दिखने वाली मखलूक गुलाबी टिड्डा है जिसे इंतहाई नायाब कहा गया है। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये टिड्डा एंग्लेसी के गांव में पाया गया है, जिसे 65 साला फोटोग्राफर फरगेरी फिलिप्स ने अपने कैमरे में कैद किया है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि सिर्फ 1% लोगों को गुलाबी टिड्डे देखने का मौका मिला है। फैक्ट नंबर 9, कई बार सूरज पीला नजर आता है जबकि शाम को उसकी रंगत सुर्ख महसूस होती है, जबकि खला में जाने वाले अफराद को वो सफेद महसूस होता है और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क के ख्याल में वो सब्ज रंग का है। तो सूरज का असल रंग क्या है? साइंसदानों का कहना है कि सूरज के मुख्तलिफ रंगों में नजर आने की वजह जमीन की फिजा में उसकी रोशनी के फैलाव का अंदाज है। उन्होंने कहा कि हमें वही रंग नजर आता है जो तंग वेव लेंथ रेंज में रेडिएशन से नुमाया होता है। उनका कहना था कि सूरज हर तरह की वेव लेंथ पर रेडिएशन को खारिज करता है, जिससे रंग आपस में मिलकर सफेद नजर आते हैं, मगर जब वो रोशनी जमीनी फिजा पर पहुंचती है तो वो पीली नजर आती है। साइंसदानों के मुताबिक सूरज की रोशनी सुबह और शाम को सुर्ख इसलिए नजर आती है क्योंकि जमीनी फिजा के ऐसे निचले हिस्से में सफर करती है जहां गर्द और आलूदगी ज्यादा होती है। तैयारों में सफर के दौरान सूरज सफेद महसूस होता है क्योंकि वहां रुकावटें कम होती हैं और बलाई खला में भी सूरज का वाज़े नजारा होता है। कुछ माहिरीन के मुताबिक इंसानों के लिए सूरज की रंगत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि हमारी आंखें और दिमाग किस तरह रोशनी की वजाहत करते हैं। ख्याल रहे कि हमारे निज़ाम शमसी का ये सितारा हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और तमाम सियारे इसी के गिर्द गर्दिश करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी लाजमी राय से आगाह कीजिए। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।